अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 2 से, इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिक जो है पाइथन का हम लोग सिंटैक्स देख रहे थे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये फॉलोइंग प्रोग्राम है जो कि शो करता है सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। ये मतलब जो पाइथन हमारे पास है ये क्या है, एक तो सिंपल लैंग्वेज है और दूसरा ये रीडेबल है, इजी है। इसको हम देख के जो है वो समझ जाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे जो चेंजेस करनी है इसके सिंटैक्स को, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल है जो कि फर्स्ट एग्जांपल है प्रिंट, आगे ब्रैकेट डबल कोट्स में दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। अगर हम इस एग्जांपल को चलाएंगे तो हमारे पास जो है ये एग्जांपल चलेगी और जो कुछ हमारे पास डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो हमारे पास एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपको जो है इसकी दूसरी एग्जांपल्स दिखाऊं, हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल, इसमें प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, यूज टू शो आउटपुट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। और टेक्स्ट लिखा किस में जाता है, रिटन इनसाइड डबल कोट्स, ठीक है। और पाइथन का कोड क्या होता है, सिंपल एंड इजी टू रीड हमारे पास होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल जो है ये आ रहा है ना, प्रिंट हमारे पास लिखा हुआ है, मैं आपको चला के दिखा दूँ। जैसे हमारे पास ये दिखे, ये प्रिंट के अंदर हमारे पास एक कोड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, ठीक है, अब मैंने लिखा ये हेलो, इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये कोड जो है वो चल जाएगा और जो हमने डबल कोट्स में लिखा होगा हमारे पास एज इट इज़ स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सिग्नल्स का थोड़ा इशू कर रहा है, इस वजह से इसमें जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये देखिए ये हमारे पास कोड चल जाएगा और जो कुछ हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा इसका हो गया प्रिंट का फंक्शन जो कि क्या करता है, प्रिंट को डिस्प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पाइथन के कमेंट्स हमारे पास ना दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये ना नोट्स होते हैं। जैसे अब मैंने कोड लिखा ना, अब मेरी ये लाइन है ना कोड की, वो आपको बता रही है। मैं आगे डबल कोट्स इसमें लगा के हैश का साइन और मैं आगे लिख दूँगी कि दिस लाइन प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये बताता है कि जब कोई थर्ड पर्सन हमारी टीम में अगर आ रहा है या किसी के लिए ना नोट लिखता है ये कि जो भी हमारा कोड कोई भी काम कर रहा है ना, तो वो बता देगा जो भी थर्ड पर्सन हमारे पास आ रहा है उसको कि हमारा कोड जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सिंगल लाइन कमेंट जो है वो स्टार्ट होता है हैश साइन से, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास स्टार्ट होता है जो है हमारे पास ट्रिपल जो है वो कोड से। ये ना मशीन को ट्रेन कर दिया गया है कि जब हैश से कोई लाइन स्टार्ट हो तो तुमने समझ जाना है ये सिंगल लाइन कमेंट। अगर इसको डिस्प्ले नहीं करना, कमेंट्स जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते, तो ये लाइन आप इसकी कमेंट की डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये बस हमारी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना, यूज़र को बताने के लिए कि क्या काम कैसे काम करता है हमारा काम कोड, तो ये उस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब हमारे पास कमेंट्स हो गए, उसके बाद वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर इन कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर डाटा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। वेरिएबल जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं। जैसे अब एज यहाँ पे 671 है, मैंने प्रिंट में स्क्रीन पे एज इट इज़ आ जाएगी अहमद लिव्ड फॉर, उसकी एज 71 है ना एज की वैल्यू, तो यहाँ पे ना एज की जगह पे 71 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 71 ईयर, अब ऊपर 71 थी लेकिन नीचे भी कोड चल के थर्ड लाइन पे आएगा ना, अब एज को दोबारा से वैल्यू दे दी गई 60। अब 60 वैल्यू होगी एज की, दोबारा से जब ये कोड की लाइन चलेगी, इकबाल लिव्ड फॉर डैश, एज की जगह पे आ जाएगा 60। देखिए ऊपर 71 थी, एज एक वेरिएबल है और ऊपर उसकी वैल्यू थी 71 और नीचे उसकी वैल्यू हो गई 60, ठीक है। तो ये बात ऊपर वाली सच होगी ना, वेरिएबल की डेफिनेशन कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वेरिएबल सबसे पहले कंटेनर होता है जो कि कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर डाटा को स्टोर करता है
एक मेमोरी की तरह का होता है, ठीक है। एक बात ये है कि दूसरा इसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आगे हमारे पास है वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। अब जैसे हमारे यहाँ अगर हम अपना कल्चर देखें, अगर हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अगर हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, या जहाँ कहीं से भी हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे नेम जो है ना रखे जाते हैं। ऐसे ही ना कंप्यूटर है, उसमें भी सी में अपने रूल्स है वेरिएबल का नाम रखने के, पाइथन के अपने रूल्स हैं। अब पाइथन के रूल्स क्या हैं, वो कहता है कि जो वेरिएबल का नाम है ना वो मस्ट स्टार्ट विद लेटर ए जी, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन वो ए से लेकर जी तक के दरम्यान में जो मर्ज़ी आ जाए, ठीक है। और अंडरस्कोर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बात उसका ये असूल हो गया। दूसरा कहना है कि ना वो डिजिट्स कंटेन कर सकता है 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, ठीक है। उसका केस सेंसिटिव है ये, इसमें एज एंड छोटा ए जी ई एज के स्पेलिंग और बड़े ए जी ई एज डिफरेंट है। इसमें केस सेंसिटिव कहते हैं कि जिसमें ना लोअर केस और अपर केस की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। उसके बाद ये कह रहा है कैन नॉट यूज़ पाइथन रिजर्व्ड वर्ड लाइक। अब देखो, अब जैसे ये इफ़ है, हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, आगे इफ़ यूज़ करेंगे, ऊपर हमने लफ्ज़ पढ़ा ये प्रिंट। अब ये प्रिंट ना पाइथन का बताया हुआ लफ्ज़ है। इस प्रिंट लफ्ज़ को ना मैं वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर सकती। इफ़ है ना, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर भी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इनको बोल जो पहले से बताए गए हो ना किसी लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। उसको हम वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर सकते। ये तो कि वेरिएबल का नाम रखने के असूल। उसके बाद आगे हमारे पास है क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब देखो डाटा की ना हमारे पास टाइप्स होती हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, ये किस टाइप का डाटा है, इंटीजर। अगर मैं 0.1 1.2 1.3 पॉइंट आ रहा है तो ये फ्लोटिंग हो गया। अब स्ट्रिंग, मैं अगर अपना नाम लिख रही हूँ, या जैसे अली हमारे पास नेम है यहाँ पे एग्जांपल में, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बुलियन कहते हैं ट्रू फॉल्स को या 0 1 को, ठीक है। जो बस 2 वैल्यूज होते हैं उनको बोलते हैं बुलियन, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये 3 डाटा टाइप्स हैं हमारे पास। इस तरह का डाटा हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास किसी और तरह का डाटा जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। अब इसमें ना हमारे पास इनपुट तो हमने पढ़ी, जो चीज़ जा रही है कंप्यूटर के अंदर आ रही है, ठीक है। गेटिंग डाटा फ्रॉम यूज़र से लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन गेट डाटा फ्रॉम यूज़र। अब ये क्या कर रहा है, इनपुट फंक्शन शो अ मैसेज, एक मैसेज स्क्रीन पे आएगा, और जब तक मैं कुछ लिखूंगी नहीं ना ये तब तक रुका रहेगा मेरा। मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ये कोड चला क्योंकि यहाँ पे पहले एंटर स्क्रीन, यहाँ पे कोड आ गया, चला एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद नेम इज़ इक्वल टू मेरे पास है ना ये, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, इनपुट का फंक्शन है। अब इस पे आके रुक गया, जब तक मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करूँगी मेरा कोड जो है वो आगे चलेगा नहीं। अब क्योंकि मैंने अभी क्या डेफिनेशन पढ़ी, इनपुट का फंक्शन वेट करता है जब तक यूज़र कुछ एंटर ना कर दे, ऊपर भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल नेम इनपुट एंटर योर नेम। अब इनपुट वेट करेगा मेरे कोई वैल्यू टाइप करने का। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ अपनी, अब मैं अभी तक ऐसे ही, जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करूँगी, मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए अब हेलो प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू थी ये डबल कोट्स के अंदर एज इट इज़ आ जाएगी स्क्रीन पे। अब ये नेम मेरा जो भी इनपुट ने मैंने वैल्यू टाइप किया वो नेम में स्टोर हो गया, और मैंने हेलो नेम की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर ली, ठीक है। अब ये साइड पे जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये जो भी वैल्यू हमारा ये लिखने का पाइथन में सिंटैक्स है, इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे नेम का वेरिएबल है ना, आप कोई भी नेम का वेरिएबल रख सकते हैं। मैंने नेम रखा क्योंकि मेरा नाम प्रिंट कर रहा था ये, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम रखेंगे, तो डबल कोट्स के अंदर था, जो कुछ भाई लिखा होगा वो एज इट इज़ स्क्रीन पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया इनपुट आउटपुट, वही चीज़ जो प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले टेक्स्ट नंबर और वेरिएबल कुछ भी डिस्प्ले करवा लो, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे आएगा। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल देखी थी, ये प्रिंट का फंक्शन है, ये एज इट इज़ जो भी आप लिखेंगे ना ये उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट हमारा क्या है, आउटपुट
फंक्शन जो है प्रिंट हमारा आउटपुट फंक्शन है, ये क्या करता है, शोइंग डाटा टू यूज़र। इनपुट क्या है हमारा फंक्शन है, ये गेट करता है, लेता है। अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारी समरी है, ये इनकी मेन डेफिनेशंस है, ठीक है। आउटपुट यूज़ प्रिंट फंक्शन करता है, करता क्या है, ये खुद एग्जाम टेक्स्ट को या नंबर को कुछ भी डिस्प्ले करवा लें। देखिए जैसे मैंने अभी ये करवाया, हालांकि ये टेक्स्ट है और ये 00 मेरे नंबर है, कुछ भी डिस्प्ले कर देगा। डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखें, कंप्यूटर उसको पढ़ता भी नहीं है, उसको बस ये चीज़ सिखाई गई है कि प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी है ना, उसको उठा के स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो और वो एज इट इज़ उठा के स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। बाकी आपको कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमने इसकी लाइव एग्जांपल देखी। जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, आपने उसकी एक एग्जांपल मस्ट देनी।